जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, एससी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एससी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, एससी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एससी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, एससी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, अमर है, आवाज दो। अमर है। आज आपके धरने को 30वां दिन है, जी, तो क्या लगता है आपको, आपकी मांगे कब तक पूरी होगी, और यदि मांगे पूरी नहीं हो रही तो भविष्य की क्या प्लानिंग है? पंचाल साहब, एक बड़े लोग मतलब एक कहावत कहते हैं कि वो बकरी दूध तो दे देगी, मिंगण करके देगी। अरे यार मिंगण काट देंगे अभी इनकी। पंचाल साहब, 30वां दिन है धरने का, और अगर हमें 30 दिन की बजाय 30 महीने भी बैठना पड़ा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। वो काम हमारा धरना जो है लगातार जारी रहेगा, और इस निकम्मी गुंगी बैरी सरकार को एक ना एक दिन, ये देर सवेर, ये चौक तो बनवाने ही पड़ेंगे। अगर ये सरकार चौक नहीं बनाती है तो धीरे 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 आंदोलन हमारा यूं ही चलता रहेगा, और लोगों को जोड़ते चलेंगे, और इस सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। भविष्य का क्या योजना है, किस प्रकार से आप अपने आंदोलन को नई दिशा और दशा देने का प्रोग्राम आपका क्या है? पत्रकार बंधुवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 अगस्त को हमारे समाज के लोग गांव देहात से, शहर से सभी लोग यहां इकट्ठा होने का काम करेंगे। उसके बाद हम अर्धनग्न अवस्था में पूरे शहर में इस सरकार को नंगा करने का काम करेंगे। अर्धनग्न अवस्था में हम चलेंगे, लेकिन पूरे सर्व समाज के अंदर हम एक संदेश देने का काम करेंगे। चाहे वो जनरल समाज है, चाहे वो एससी समाज है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, सभी को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि भाई ये मनुवादी सरकार इन महापुरुषों के साथ भेदभाव कर रही है, तो हमारा क्या हाल है। जबकि ये महानुभाव सर्व समाज के थे, ना कि व्यक्तिगत हमारे एससी समाज के थे। तो सिर्फ यही संदेश देने का काम करेंगे कि भाई ये गुंगी बैरी सरकार, जिनकी ये मनुवादी जो मानसिकता है, उसको हम बदलने का काम करेंगे। और 14 अगस्त को हम यहां से चल करके सिटी थाना होते हुए पालिका बाजार, बैंक रोड से अपना एससी कम्युनिटी की जो कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों से होते हुए झांझ गेट और रुपया चौक तक जाकर के वहां से वापसी पंजाबी बाजार से होते हुए धरने का अंबेडकर चौक पे आकर के उस दिन का हमारा ये अर्धनग्न प्रदर्शन जो है यहां करके समाप्त करेंगे। आपका शुभ नाम? कमल चौहान। आज आपके इस अनिश्चितकालीन धरने को अपनी मांगों के, महापुरुषों के जो चौराहों का निर्माण के लिए, उसके लिए आप निरंतर धरनारत हैं, तो अभी तक मांग पूरी ना होने की वजह से कहीं कोई जिला प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधि से कहीं कोई मैसेज आया है आपकी विभिन्न मांगों के ऊपर, कोई सकारात्मक सोच रखते हुए आपकी मांगों को पूरा करने के बारे में? पंचाल साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आपने इस समाज की शुद्ध लेकर के गुंगी बैरी सरकार को इस आवाज को पहुंचाने का काम करने में लगे हुए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। दूसरी बात,
जो ये सरकार है, ये सरकार नहीं है, तानाशाह है। आज हर वर्ग तंग है, चाहे वो क्लरिकल विभाग के लोग हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वाले हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे बैकवर्ड है, कोई भी है। आज हर वर्ग धर्म और गाय गौ गंगा के नाम पे इन्होंने लड़ाया हुआ है और ये नहीं चाहते कि भी किसी भी विशेष वर्ग का या किसी महान पुरुष का सम्मान हो या उनके इतिहास के ऊपर कोई उनके नाम से चौक चौराहे बने। जब यहाँ पर सामूहिक रूप से पैसा आया हुआ था तो जानबूझ करके महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक, गुरु रविदास चौक और संत कबीर चौक को स्पेशली छोड़ दिया गया ताकि ये संदेश दे सकें कि हम इन लोगों से इतनी नफरत करते हैं कि इनके महापुरुषों के चौक हम नहीं बनाएंगे। ये इनका फाइनल फैसला है और हमने भी सब लोगों से मिलकर के उसके बाद ये आखिरी में फैसला लिया कि भाई हम यहां जब तक हमारे महापुरुषों के नाम से चौक नहीं बनेंगे, चौराहे नहीं बनेंगे, स्टैचू नहीं लगेंगे, तब तक हम इस अंबेडकर चौक रानी तालाब जींद के धरने के ऊपर चाहे 30 दिन लगे, चाहे कितने साल लगे, 2 साल लगे, कितना भी महीने लगे, हम लगातार बैठे रहेंगे। और आपने पूछा भाई 14 तारीख को जो बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 14 तारीख को हम यहां से चलेंगे, हमारा अर्ध नग्न प्रदर्शन रहेगा और उसके बावजूद हम शहर से सिटी थाना से पुरानी पालिका बाजार और पालिका बाजार और पुरानी नगर कमेटी का जो दफ्तर है, बैंक रोड से होते हुए हमारी शेड्यूल कास्ट की बस्तियों से होते हुए शिव चौक जो जान गेट जिसको बोलते हैं, वहां पर मिड्डा के निवास पर जो जींद का विधायक है, उस मिड्डा के निवास पर करीब 5 आदमी 4-4 चूड़ियां रख करके आएंगे। भाई मिड्डा जी, आपने इन लोगों से वोट तो ले लिया, लेकिन इन लोगों को आप जब धरने पे बैठने की बात करते हैं तो लठ मरवाने की बात करते हैं। आप अभी तक लठ नहीं मरवा सके, ये चूड़ियां पहन लो। ये चूड़ियां हम वहां रख करके आएंगे और उसके बाद हम पंजाबी बाजार से होते हुए इस SD स्कूल से होते हुए हम अपने धरना स्थल पर वापस आएंगे और जो भी हमारा ज्ञापन देने का या ना देने का जो भी प्रोग्राम होगा, हम उसको एक दिन पहले आपको बता देंगे कि भाई हमें प्रशासन को ज्ञापन यहां देना है या नहीं देना है, या हमें DC ऑफिस में जाकर के देना है। और दूसरी बात, ये जो सरकार है ये नहीं चाहती कि भाई इस देश में इन गरीब मजलूम लोगों की कोई बात सुनी जाए और बात सुन करके उसके ऊपर कोई उसका हल किया जाए, अमल किया जाए, ये सरकार नहीं चाहती। आपका शुभ नाम? धर्मपाल सिंह हमारा नाम है जी मेरा। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ करके समाज से प्रार्थना है, जो भी महापुरुषों को मानते हैं, समाज के शुभ चिंतक हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि 14 तारीख को 10 बजे अंबेडकर चौक रानी तालाब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी लोगों से हम आमंत्रित भी करते हैं और उनको यहां पर प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अपील भी करते हैं हाथ जोड़ करके। इसी के लिए धन्यवाद।